बरसात के बाद जो है फिर हब्स का जो मौसम, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। आप जो है इस मौसम के अंदर सिंपल आप नीम का जो है ये एक टोनर बना के रखें। अच्छा। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे जो है वो आप इस टोनर को जो है वो स्प्रे कर लें। तो ये स्प्रे करने के साथ जुएं भी नहीं पड़ेंगी, होंगी तो खत्म हो जाएंगे। खवातीन जो है वो जिनकी एक्नी है, ओपन पोर्स है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, चेहरे को वॉश करके आंखें बंद करके ये टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लें। ये पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा और एक्नी को ड्राई करेगा। कोई भी इसके ऊपर क्रीम वगैरह या कोई मेडिसिन आपको खाने की या लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। जिन लोगों की इस मौसम में अगर ड्राईनेस है और ड्राईनेस की वजह से भी ईचिंग और जख्म हो रहे हैं तो ये वाला ऑयल जो है वो लगाएं। आप देखें कि इसके साथ आपका जो जख्म है बहुत तेजी से जो है वो हील होना शुरू होगा। अब हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट कर सकता है हमारी स्किन के हवाले से, इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं नैयर आपा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं नैयर आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह। नैयर आपा, नीम के पत्तों के क्या क्या फायदे हैं, कैसे कैसे ये यूजफुल है, ये आज हम सिखाते हैं, बताते हैं हमारे देखने वालों को। क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ, जो बच्चों के, बड़ों के, सबके जो भी मसले मसाइल, ख़वातीन मर्द हजरात के इस मौसम के अंदर, और समझ नहीं लग रही होती क्या करें। एलर्जी, जहाँ पे ख़ारिश हुई वहाँ से जो है वो रेड हो रहा है और ख़ारिश, जलन, समझ नहीं लग रही क्या करें। दिन में 2 दफ़ा नहा लें, 3 दफ़ा नहा लें, फिर भी जो है वो पसीने से भी स्मेल आ रही है, बार बार पसीना आ रहा है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर कंडीशन तब होती है कि जब जो छोटे बच्चे हैं उन पे जो है वो दाने बने हुए हैं, ज़ख़म है, कोई उस तरह की जो है वो मेडिसिन खिला नहीं सकते, लगा नहीं सकते, लगा भी दें तो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि इस सारे इश्यूज़ और इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस तरह की रेमेडीज़, इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर की जाएं कि जो बहुत इजी हों, वो हम छोटे बच्चों से लेके जो है वो बड़े भी इसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकें और उनके सारे जो मसाइल है उसका हल हो। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे कि जैसे ही जो है ये बरसात का मौसम शुरू होता है, बरसात के बाद जो है फिर हब्स का जो मौसम, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और इसमें जब एक्नी, दाने और इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई मेडिसिन नहीं लगा सकते। कोई क्रीम लगाते हैं, पसीना आता है तो वो फिर जो है वो उतर जाती है, मसला आपका वहीं रहता है। बहुत सिंपल है कि आप जो है इस मौसम के अंदर सिंपल आप नीम का जो है ये एक टोनर बना के रखें। अच्छा। इस तरह से स्प्रे बॉटल जो है वो आप 1 किलो पानी लें। 1 किलो पानी के अंदर आप जो है वो नीम के पत्ते धो के 3-4 मुट्ठी भर के आप उसके अंदर डाल दें और थोड़े से इसमें आप पुदीने के पत्ते डाल दें। ठीक। पुदीने के पत्ते का ये होगा कि एक तो उसकी मिंट की खुशबू जो है उसका अरोमा बहुत रिलैक्सिंग होता है और दूसरे नंबर पे उसके साथ कूलिंग इफेक्ट जो है वो रहता है। तो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए इसके अंदर आप एक आधा जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर दें और लेमन का छिलका भी उसके अंदर ही डाल दें। तो इन्हें आपने हल्की सी आंच के ऊपर पकाना है 5-10 मिनट और ढक के पकाना है। ये नहीं है कि उसकी जो स्टीम है वो उड़ रही है, सारे इसके जो इफ़ेक्ट्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके, वो स्टीम के अंदर हैं। तो उसको ढक के हल्की सी आंच के ऊपर आप 5-7 मिनट के लिए पकाएं, बहुत हल्की आंच पे। उसके बाद उसको आग को बंद कर दें और उसको इसी तरह से ठंडा होने दें। ढक्कन के ऊपर जो उसका पसीना है, उसका जो भी है कतरे, वो उसी के अंदर आपने जो है वो उसको इस तरह से उठाना है कि वो सब उस पानी के अंदर जाए। उसको आप स्ट्रेन करके आप जो है वो शावर बोतल के अंदर जो है वो डाल के रख लें। आप नहाएं या नहाने के बाद आप कोशिश करें कि टॉवल यूज़ नहीं करें। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे जो है वो आप इस टोनर को जो है वो स्प्रे कर लें। आपके स्कैल्प अगर इची है, ख़ारिश हो रही है, फुल बॉडी आप स्कैल्प पे, बालों पे, पूरी बॉडी पे इसको स्प्रे कर लें। और इसका इतना ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि भैया बरसात के मौसम में जिन्हें नहीं भी जुएँ पड़ती ना, बच्चों में ख़ासकर, या वो बच्चियाँ जो हिजाब करती हैं उन्हें लाजमी जो है वो जुएँ पड़ जाती हैं। तो अगर ये वाला टोनर जो है वो बालों में अपनी स्प्रे करेंगी तो उनके जो है ये वाला इशू नहीं होगा। सही। उनके बालों में फिर जुएँ वगैरह नहीं पड़ेंगी। बच्चों के हम कोई मेडिसिन वगैरह या कोई उस तरह की चीज़ नहीं लगा पाते, तो ये स्प्रे करने के साथ जुएँ भी नहीं पड़ेंगी, होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। स्पेशली स्कूल्स बच्चों के स्टार्ट है तो ये मसले बड़े बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो ये तो इजीली अब कोई देखे ना, तेल अक्सर कितने महंगे आते हैं, ऑयल जो कि बच्चों के लिए, तो ये कितनी कम कॉस्ट तो है ही नहीं। नीम जगह जगह लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है नीम के। आप सिर्फ पुदीना ऐड करके आपने तो अच्छा, ये कितने डेज के लिए रख सकते हैं? ये आप इसको जो है वो 15 दिन, हाँ जी, हर 8वें दिन आप जो है वो फ्रेश बना लें। फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना?
नहीं, फ्रीक्वेंटली आप इसको डेली बेसिस पे लगा यूज कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें, किचन में खवातीन अच्छा, का। उसमें ये तो नहीं है कि अच्छा स्किन ऑयली है या किसी की ड्राई है, तो ये सब कॉम्बिनेशन मौसम के अंदर जो है वो सभी की ऑयली है। खवातीन जो है वो जिनकी एक्नी है, ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, किचन में काम किया, किचन में काम करके फारिग हुई हैं, चेहरे को वॉश करके आंखें बंद करके ये टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लें। ये पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा और एक्नी को ड्राई करेगा। एक्नी के लिए आपको कोई भी इसके ऊपर क्रीम वगैरह या कोई मेडिसिन आपको खाने की या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त सस्ता तरीन जो है ये टोनर है। और जैसे आपने ड्राइनेस की बात की, मैंने देखा इस मौसम में कुछ लोगों की स्किन ड्राई भी हो जाती है, स्कैल्प पे भी जो है वो डैंड्रफ हो जाती है कि खारिश करें, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा कई दफ़ा जो है वो आप नहा रहे होते हैं और बार बार शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों की अगर ड्राइनेस हो जाती है, नहीं रहा घर में जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं अक्सर उनको खुश्की की पेपड़ियां बन जाती हैं, स्किन के साथ चिपके होते हैं, फिर उनको इचिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जख्म बन जाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए जो है वो आप नीम हेयर ऑयल बनाएं। नीम ऑयल बनाएं, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकती हैं, इसको आप स्कैल्प पे भी, बालों में भी आप इसको लगा सकती हैं। ठीक है, इस ऑयल को जो है वो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सरसों का तेल ले लें, एक कप आप तिलों का तेल ले लें। ठीक है, दोनों ऑयल आप लेके हल्की सी आंच के ऊपर आप जो है वो उसको रख दें और उसके अंदर मुट्ठी भर के आप नीम के जो पत्ते हैं वो डाल दें। हल्की सी आंच पे, उसको हल्की आंच पे आप पकने दें। जब वो थोड़े से ब्राउन हो जाएं, तेल को ठंडा होने दें और उसके बाद उस ऑयल को जो है वो स्टेन कर लें। ये इस तरह से, ये देखें, ये ग्रीन कलर का तेल आपका जो ये पाउडर फॉर्म में तो हम नीम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, पत्तों के साथ फ्रेश लें, फ्रेश का ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। तो ये वाला ऑयल आप बना के रख लें। ये वाला ऑयल जो है, ये जिन लोगों की इस मौसम में अगर ड्राइनेस है और ड्राइनेस की वजह से भी ईचिंग और ज़ख्म हो रहे हैं, तो ये वाला ऑयल जो है वो लगाएं फेस पे या बॉडी पे, कहीं पे भी जो है वो ये वाला इशू है। अगर ड्राइनेस नहीं भी है बॉडी पे, जिस तरह से एक रिंग के इस कंडीशन के अंदर जो है वो पहले थोड़ी सी ददरी सी बनती, खारिश करते करते वो पूरी रिंग सा बन जाता है। तो यही वाला अगर ऑयल जो है वो वहाँ से आप अच्छी तरह से नहाने के बाद कोई टॉवल वगैरह, कोशिश करें कि आप बरसात के अंदर वैसे भी नहाने के बाद टॉवल आप यूज़ नहीं करें, बॉडी को ऐसे ही ड्राई होने दें। और जहाँ पे अगर इस तरह का इशू है तो ये वाला ऑयल आप कॉटन के साथ जो है वो वहाँ पे लगा लें। ठीक है, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा टिश्यू ऑफ कर दें। आप देखें कि इसके साथ आपका जो ज़ख्म है बहुत तेज़ी से जो है वो हील होना शुरू होगा। तो ये बेहतरीन जो है वो आप नीम हेयर ऑयल, नीम फेस ऑयल, नीम बॉडी ऑयल आप इसको कह लें, ये आप बना सकती हैं। बेहतरीन है इसका रिजल्ट। अच्छा नैयर आपा, ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये मर्द भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, सबके लिए क्योंकि अक्सर यंग बच्चियां जो हैं वो टीनेज में, आपको पता है उनको पिंपल्स, एक्नी की हार्मोन्स की वजह से काफ़ी PCOS आपको पता है कितना कॉमन बढ़ गया हुआ है, उस वजह से काफ़ी स्किन के इश्यूज रहते हैं खासकर उन बच्चों को। तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, समटाइम इफेक्ट करते हैं, समटाइम नहीं असर होता, फिर बच्चियों को पॉप करने की बड़ी जो है वो आदत होती है, उससे फिर स्कार्स पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। ऐसे में ये कैसे हेल्प आउट करेगा? ये आपने बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा जो है, ये बड़ा सेंसिटिव जो है ना ये एक इशू है जिसे आपने पॉइंट आउट किया। जहाँ पे एक्नी होती है, बच्चियाँ अगर वो जेल वगैरह या कोई भी क्रीम जो एक्नी को ड्राई करने के लिए वो फेस पे लगा रही होती है, वो एक्नी को ड्राई करने के साथ साथ आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, प्रीमेच्योर एजिंग आती है उसके साथ। ज़ाहिर सी बात है, एक्नी को ड्राई किया उसने, साथ आपकी स्किन को भी ड्राई कर दिया। तो वो आपने देखा होगा कि जिन बच्चियों के ये इश्यूज हैं, 25 साल के बाद ही उनकी स्किन ड्राई होकर यहाँ खड्डे के बहुत और यहाँ उनकी जो है वो रिंकल्स जो है वो स्किन में आ रही होती है। तो जिन बच्चियों के PCOS या टीनेज के अंदर ये एक्नी के इशू आ जाते हैं, वो कोशिश करें कि एक्नी को ड्राई करने के लिए काइंडली कोई क्रीम, कोई जेल जो है वो मत यूज़ करें। कोशिश करें कि इंटरनल जो है वो आपके जो भी इश्यूज हैं उसको आप हैंडल करें, उसको आप जो है वो डील करें।